रिकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग का ही आइकन बना हुआ आ रहा है ना, माउस देखें। अगर कभी मैं दे रहा हूँ, कभी मैं स्टार्ट करूँ और रिकॉर्डिंग का ऐसा आइकन बना हुआ नहीं आ रहा हो ना, तो मुझे बता दीजिए कि सर रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अगर ये आइकन, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे ये जो टैब्स बने हुए होते हैं, होम, इंसर्ट वगैरह, ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देख लो होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये जो सब बने हुए हैं टैब्स, ये कहाँ बने हुए होते हैं? हम पहले ये देखा था लास्ट क्लास में, कहाँ पर बने हुए होते हैं जी? ऑप्शन, ऑप्शन में आने के बाद कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन में से यहाँ पे जिस पे टिक लगे हुए ना, वो वहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं टिक हटा दूंगा तो क्या होगा? शो नहीं होंगे। लेकिन मुझे बात अभी, अब मुझे अपने नाम से भी क्रिएट करना है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे नाम से भी क्रिएट हो जाए। तो मैं चाह रहा हूँ इंसर्ट के बाद एपटेक के नाम से क्रिएट हो जाए, ठीक है। टैब एपटेक के नाम से क्रिएट हो जाए। देखिए अभी इंसर्ट के बाद ड्रॉ है, तो आप जिसके बाद टैब के बाद चारों पहले उस पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करोगे। देखिए मैंने इंसर्ट पे क्लिक करा, अब न्यू टैब पे क्लिक करा तो इंसर्ट के बाद एक न्यू टैब आ गया और यहाँ से मैंने कर दिया ओके, ये आ गया न्यू टैब, दिख रहा है ना, न्यू टैब आ गया। अब इसका नाम भी चेंज करना है, तो कैसे करना है? फाइल में जाओ, ऑप्शन, कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद न्यू टैब पे क्लिक करो और इसका रीनेम कर दो। रीनेम पे क्लिक करके देखो दो तरीके, या तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम कर लो, ठीक है, या फिर यहाँ से जाके रीनेम कर लो, लेकिन सिलेक्ट करके करना रीनेम, ठीक है। अब इसको रिमूव करो और आपको जो नाम लिखना है आप लिख दो, एपटेक लिखा मैंने और यहाँ से कर दिया ओके, ठीक है। अब पहले चेक कर लो एपटेक हो गया इसका नाम, देखें एपटेक हो गया जी। फाइल में गए, ऑप्शन, ऑप्शन में जाने के बाद वापस कस्टमाइज रिबन में आए। अब मुझे यहाँ पर कुछ सब टैब्स ऐड करने हैं, यानी ये फॉन्ट कलर, फॉन्ट चीजें, ये सब ऐड करनी है। क्या हुआ? टैब पे इससे यहाँ पे क्रिएट क्लिक करके मैंने रीनेम कर लिया था। अब मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे पहले क्लिक करूंगा फिर ऐड करूंगा सब टैब्स, ठीक है। अब आपको जो से सब टैब्स ऐड करना है आप कर लो। आपको पहले कॉपी करना है, आप इस पे क्लिक करो और ऐड कर दो। डिलीट करना है, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ से ऐड कर दो। फाइंड करना है, ऐड करो। अब देखें एक चीज हो चुकी है ना, वो दोबारा ऐड नहीं करोगे। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे देखो ये हाईलाइट है, यानी इसका आप क्लिक नहीं कर सकते बटन पे। दूसरी चीज ऐड कर लो, अगर एक चीज आपको रिमूव करनी है, फाइंड रिमूव करना है, तो यहाँ क्लिक करो और रिमूव कर दो तो रिमूव हो जाए। अभी हमने तीन चीजें ऐड करी हैं। यहाँ से आप न्यू ग्रुप का नाम भी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, ये मैं बताऊंगा कहाँ पर आता है। ये भी इसी तरीके से रीनेम होगा, ये कहाँ लिखा होगा मैं ये बताता हूँ आपको। यहाँ मैंने लिख दिया गार्डन, ठीक है, और ओके कर दिया। ओके क्लिक करा, एपटेक में जाऊंगा, तीन चीजें ऐड करी थी और गार्डन ये लिखा हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पूछो। नहीं है? क्या चीज? पासवर्ड डाले ना। सबसे पहले इंसर्ट में आऊंगा मैं, एक पहले पिक्चर यानी हम अपना लोगो लगा देते हैं। इंसर्ट में आऊंगा और यहाँ पे पिक्चर सिलेक्ट करके दिस डिवाइस, अच्छा देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। पिक्चर पे जैसे ही मैंने क्लिक करा दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर, दिस डिवाइस का मतलब ये है यहाँ पे जो डाउनलोड करी हुई है मैं वो लगा सकता हूँ मेरे कंप्यूटर में जो डाउनलोड है, और ऑनलाइन पिक्चर का मतलब है मुझे ऑनलाइन पिक्चर मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम दिस डिवाइस वाला यूज कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करी थी मैंने, ये रही, इंसर्ट कर दिया। अभी इसका साइज जिस तरीके से मुझे रखना है, इसको छोटा करना है, मैंने साइज छोटा कर लिया इस तरीके से। अब मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, मूव नहीं हो रही, क्या करना पड़ेगा? कुछ बताया ना मैंने मूव करना है। हाँ इसके, ये तो रोटेट कर रहा है ना, मेरे को मूव करनी है। देखो एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। एक बात ये देखना, अभी आप ऊपर टैब देखो, फॉर्मेट का टैब आपको कहीं कहीं भी दिखना नहीं होगा ना। जैसे ही मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा फॉर्मेट का टैब आ जाएगा, तो आप फॉर्मेट का टैब जैसे ही आए रैप टेक्स्ट में जाके इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो। कहाँ पे? रैप टेक्स्ट में जाके इसको आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करो,
तो ये आराम से अब मूव हो जाएगी, जहां आप रखना चाहते हो वहां रखो। ये देखें, आपको यहाँ से हटा के यहाँ रखने, यहाँ रख लो, यहाँ रखना चाहते हो यहाँ रख लो, जहाँ रखना चाहते हो वहां रख सकते हो आराम से। कहाँ पे जाके पिक्चर पे क्लिक करोगे तो फॉर्मेट का टैब आ जाएगा, फॉर्मेट के टैब में जाकर रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दोगे आप, ठीक है। इसके बाद मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसका टेक्स्ट साइज बड़ा करना है, ठीक है। टेक्स्ट साइज बताया था, नहीं बताया, चले मैं बता दूं। देखिए टेक्स्ट साइज दोनों जगह से बड़ा होगा, या तो एक ये नंबर के जरिए कर लो आप, ठीक है, या फिर ये दो आइकन बने हुए, एक कैप का साइन ऊपर बना हुआ और एक का कैप का साइन मुंह नीचे हुआ हुआ है। ऊपर जिसका होना है उससे आप क्या कहते हैं टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हो, जो जिसका नीचे बना हो उसका टेक्स्ट साइज कम कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ से 22 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ए में इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग अलग तरीके कर देते हैं कि लिखा हुआ अलग तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से हम चाह रहे हैं लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछो, सही है। अब इसके बाद जैसे ही मैं एंटर मार रहा हूँ तो मुझे चाहिए एक्चुअल कंडीशन में लिखा हुआ, यानी कैलिबर बॉडी एक्चुअल होती है और इसका फॉन्ट साइज 11 होता है। लेकिन अब मैं जो यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ ये एक्चुअल कंडीशन जैसे इसकी डिफॉल्ट कंडीशन होती है उस तरीके से नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो मैं क्या करूंगा बताया मैं सब। देखें अब इस तरीके से आ जाता है ना, और आपको उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से आप मैंने शुरू में लिखना स्टार्ट करते हो, जैसे उसी तरीके से लिखना है। तो आप कुछ भी नहीं करोगे, एंटर मार के न्यू लाइन में आओगे और यहाँ पर ए इरेज बना हुआ है, ए इरेज पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करेगा। अब लिखो, देखो वैसे लिखा हुआ आ रहा है जैसे पहले लिखते हैं शुरू में स्टार्टिंग में। फिर बता रहा हूँ, कंट्रोल Z करके वापस जा रहा हूँ, शॉर्टकट की तो पता है, कंट्रोल Z करके अगर मेरे से कुछ गलत हो गया तो मैं कंट्रोल Z करके वापस अपने उसी पुराने डॉक्यूमेंट्स की तरफ जा सकता हूँ। अब ये इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, मुझे चाहिए ऐसे नहीं आए जैसे भाई जब मैं वर्ड स्टार्ट करता हूँ जिस तरीके से लिखा हुआ था उसी तरीके से लिखा हुआ है, यानी इसकी फॉन्ट फैमिली कैलिबर बॉडी हो और इसका फॉन्ट साइज हो 11, अभी 22 है देखो। तो इसको मैं रिमूव करने के लिए यहाँ पर ए इरेज करूंगा, इसका मतलब है इसकी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देता है ये, ठीक है। मैंने क्लिक करा है, देखा, थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। यहाँ मैंने दे दिया नेम और यहाँ दे दिया फादर नेम, फादर नेम के बाद कॉलन और अभी देखिएगा मैं एक गलती करूंगा तो मुझे एक एरर बताएगा ये। मैंने यहाँ लिखा है फोन नंबर, ठीक है, स्पेस कॉलन डाल दिया और एंटर मार दिया, देखें डबल अंडरलाइन हो गई। तो मुझे कह रहा है ये आपने ये गलत फॉर्मेटिंग हटा दी। बेसिकली ये लिखा इस तरीके से जाता है, आपने नंबर लिखा है ना NUMBER, इसके बाद स्पेस नहीं होगा, डायरेक्ट कॉलन डल जाएंगे, तो इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से लिखना चाहते हो कि भाई नंबर के बाद स्पेस हो और फिर कॉलन डले, लेकिन लिखा कैसे याद है इस तरीके से, लेकिन आप चाहते हो इसी तरीके से लिखना तो आप इसके ऊपर आओ, माउस लेके एक मरतबा क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करके इग्नोर वंस पे क्लिक करो, देखो हट जाएगा। और अगर आप कंट्रोल Z जाते हैं वापस, ठीक है, और आप चाहते हो कि नहीं जो जिस तरीके से लिखा हुआ आना चाहिए उसी तरीके से लिखा हुआ आ जाए, मैंने गलत लिखा है तो भले वो सही हो जाए, तो वापस आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, लेफ्ट राइट क्लिक करोगे और यहाँ से नंबर ये बता रहे इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, देखो स्पेस नहीं आ रहा बीच में, है ना। तो आप यहाँ क्लिक करें, देखें सही हो गया खुद ही, सही है। वापस बताऊं, देखिए मैंने रिमूव कर दिया सब, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है फोन नंबर, ठीक है, और स्पेस डाल के मैंने कॉलन डाल दिया। अब जैसे मैं एंटर मार के न्यू लाइन में जा रहा हूँ, देखो इसने दो अंडरलाइन दे दी मेरे को ब्लू वाली, मैंने कैसा बताया इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, देखो बोर्ड पे देखो इस तरीके से आएगा, बीच में स्पेस नहीं आएगी, लेकिन यहाँ स्पेस आ गई। अब आप चाह रहे हो कि स्पेस आए और यानी स्पेस आए और ऐसे ही लिखा रहे, तो आप इसको अगर ऐसे लिखना चाह रहे हो तो इसको जाके इग्नोर वंस कर दोगे तो इसके नीचे से एरर हट जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि जैसे जो सही तरीका उसी तरीके से लिखा हुआ आ जाए तो आप इस तरीके से सही तरीका ये ऊपर बता रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, ठीक है। फोन नंबर के बाद हम ले लेते हैं ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद चलो 4 चीजें। अब सबसे पहले
ये मेरे को बात बताओ एक के मिस ने इसमें कितने सब टेक्स्ट के बारे सब टैब्स कब कहाँ तक बता दिए। ये जो ऊपर ये जो बने हुए आ रहे टैब्स, ये जो सब टैब बने हुए फॉन्ट पैराग्राफ किस किस के बारे में क्या बताया है? फॉन्ट्स के बारे में बताया, कैसे जो है साइज थोड़ा छोटा। चलो ठीक है, अब देखें नेम स्टाइल्स वाले में बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर मैंने 4 फील्ड ली है, ठीक है। इनके बीच में मुझे या तो स्पेस बढ़ाना है, नेम और फादर के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए, या मुझे कम करना है तो वो किस तरीके से करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ जाऊंगा पैराग्राफ में 1.0 पर इस तरीके से आएगा, 1.15 पे थोड़ा सा बढ़ा, ये देखो 1.5 पे बढ़ गया, 2.0 पर और बढ़ा, 2.5 पे, 3.0 पे, लाइन स्पेसिंग इस तरीके से आ जा रही है। अगर आपको नहीं रखनी स्पेस तो आप रिमूव कर दें। देखो पहले किस तरीके से लिखा हुआ था और आप किस तरीके से, अगर आपको स्पेसिंग करनी है आप एक एक नंबर पे जाके चेक कर लो कि स्पेसिंग कैसे करनी है, आपको जो सी सही लगे कि हाँ यार ये स्पेस सही है आप वहीं लो, और अगर आपको दूसरी तरीके से करना है कि स्पेस बिल्कुल ही खत्म करनी है तो आप इस तरीके से कर लो, ठीक है। अच्छा इनका इनका काम है अलाइनमेंट्स, ये है लेफ्ट से स्टार्ट होता है टेक्स्ट, आपको सबको पता है। आप सिलेक्ट करके अगर सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में यहाँ पे जाएंगे, सेंटर इसकी है और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस की, लिख लो सेंटर की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस की। ठीक है, या तो आप शॉर्टकट की लिख लो या फिर सिंपल सिलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करो तो ये देखो सेंटर में आ गया। अगर आपको राइट से स्टार्ट करना है तो राइट से कर लें, और ये सबसे लास्ट में है जस्टिफाई कंट्रोल जे, ये जस्टिफाई देखें बिल्कुल कॉर्नर में लेगा, जस्टिफाई का भी इतना काम समझ में नहीं आएगा, राइट लेफ्ट सेंटर इस तरीके से समझाएगा। राइट की लेफ्ट की बता देता हूँ, लेफ्ट की कंट्रोल की है कंट्रोल प्लस एल, लिख लो सब लिख लो, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट की शॉर्टकट की है, सेंटर की है कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई सेंटर की, और राइट की इसी तरीके से क्या हो जाएगी कंट्रोल प्लस आर, राइट के नाम से शुरू हो रही है, ठीक है। आइए आगे बताऊं, अब आगे करते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, अब इसके बाद हमें एक वो भी लगाना पड़ता है सबमिट का बटन, बटन लगाना पड़ेगा। तो हम अब बटन लगाने के लिए यहाँ पर एक शेप यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट कोई हम देखें ये क्या है, एक तरीके से रेक्टेंगल भी बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा और एक तरीके से शेप भी बनी हुई है। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर में ड्रॉ नहीं कर सकता तो मैं शेप करूंगा कैसे, इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में आने के बाद शेप्स में आऊंगा, जैसे ही मैंने शेप्स के ऊपर क्लिक करा तो इस तरीके से शेप्स आ रही हैं। मुझे ये वाली लेनी है शेप, तो देखें मैं यहाँ पर लाके इसको ड्रॉ कर दूंगा, ये ड्रॉ हो गई। जैसे ही मैंने ड्रॉ करी है देखो पिक्चर भी अब मैं कर रहा था क्लिक, पिक्चर के ऊपर कौन सा टैब आ रहा था, फॉर्मेट का आ रहा था, शेप के ऊपर भी कौन सा आ रहा है, फॉर्मेट का आ रहा है, यानी पिक्चर और शेप के ऊपर जब क्लिक करोगे कौन सा टैब आ जाएगा, फॉर्मेट का आएगा, ठीक है। अब या तो आप इसके अंदर का कलर यहाँ से चेंज कर लो, नहीं तो शेप फिल में जाके आपको जो सा कलर रखना है वो रखना, मैं ब्लू रख रहा हूँ ये वाला, ठीक है। और शेप आउटलाइन, आउटलाइन का क्या मतलब है, जो इसके जो बॉर्डर बना हुआ है चारों तरफ उसके बाद मेरे को आउटलाइन दे देगा। शेप आउटलाइन हम कर लेते हैं ग्रीन। अब देखो बहुत पतली सी दिख रही होगी आपको, बिल्कुल हल्का सा शेडो दिख रहा है। अब आप इसका ठीक, अब ये थे ना आप इसको थिक बनाना चाह रहे हो तो थोड़ी मोटाई में लिखना देखना चाह रहे हो तो शेप आउटलाइन में जाके वेट में जाओगे और वेट यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, ये देखो देखा। अब यहाँ पर हम पहले सबमिट लिख भी देते हैं, सबमिट का बटन दी गई, टेक्स्ट साइज बड़ा कर लेना होम में जाके। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया इसकी आउटलाइन कैसे करनी है, शेप फिल कैसे करना है। अब शेप का इफेक्ट, इफेक्ट इस तरीके से आएंगे कि शेप किस तरीके से शो होगी, देखें देख रहे हैं। शेडो में अगर इसके नीचे थोड़ा सा शेडो आ जाएगा इसका, ये देखें शेडो ही आ रहा, ये वाली हिस्सा जहाँ पे मेरा माउस है देखें इसका शेडो आ रहा है।
जिस तरीके से आपका इफेक्ट रखना है आप इसका इफेक्ट रख सकते हो, ठीक है। अभी आगे की चीजें छोड़ो, अभी यहाँ तक की कवर करनी है, ठीक है। ये बन गया हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इंसर्ट में आकर मैं एक काम करता हूँ, टेबल्स हैं, टेबल्स देखें, बनाए थे टेबल्स, चलें ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक समझ आ गया। इसी तरीके से या तो आप इसके आगे बॉक्स क्रिएट कर लो या फिर इस तरीके से शिफ्ट दबा के एक डैश दे दो। क्या मैं अभी सिंपल वो क्रिएट करना है, उसके नाम फील्ड ऐड नहीं करने। शॉर्टकट की कौन कौन सी पता है अभी तक? कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स। पूछ लो कैसे कि किसका क्या काम है। कंट्रोल सी का क्या काम है? कंट्रोल एक्स का, और कंट्रोल वी का, कंट्रोल ए का, कंट्रोल जेड का। अभी तक आपको ये शॉर्टकट की पता होंगे, अभी तक इसका ये काम है, ठीक है। आगे और आएंगे शॉर्टकट, ये भी आ रहा है। पावर और बेस का समझ आ गया था? पावर बेस नहीं समझा? अभी देखें, मेरे को एक न्यू पेज लेना है इसके बाद, ठीक है। न्यू पेज लेना है, या तो मैं एंटर मार मार के न्यू पेज में चले जाऊंगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज ले लो, या ये देखें ब्लैंक पेज, ठीक है। ब्लैंक पेज आ गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पावर और यहाँ क्लिक कर दिया, मैं एफ टेक के बाद पहले क्लिक करूंगा तो ये देखें कर्सर छोटा हो गया, और देखा कैसे लिखा हुआ आ रहा है। चलो इसका टेक्स्ट साइज बड़ा कर देते हैं ताकि समझ आ जाए लिखा हुआ। ये देखें, तो इग्नोर वंस कर देते हैं, इग्नोर ऑल, ठीक है। देख लिया किस तरीके से पावर आ रहा है। इसी तरीके से मैं नंबर्स पे भी कर सकता हूँ। 9 नंबर लिखा मैंने और पावर पे क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा 9, पावर पे क्लिक करा और इसको कर दिया 2। नहीं आ रहा, हाँ वो क्लियर ऑल करना पड़ेगा मेरे को पहले, फॉर्मेटिंग हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग 9। अब पावर लिखा मैंने और 2, देखिए इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। 1 लिखा था, 2 नहीं लिखा था मैंने। इसी तरीके से मैं बेस बना दूंगा। बेस किस तरीके से बनेगी ये देख लें। इंटर मार दिया, क्लियर ऑल फॉर्मेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा एपटेक, और अब बेस बनानी है तो इसको कर देता हूँ सेंटर। ये देखें नीचे की साइड पे लिखा हुआ है, समझ आ गया यहाँ तक? सेंटर ये बन गया, सही है। अच्छा, आप लोग वर्ड के अंदर या तो कुछ डॉक्यूमेंट अपने पास लिख लो, एक पूरा पैराग्राफ, नहीं तो आप कुछ डमी टेक्स्ट ले सकते हो। किस तरीके से पता? क्या तरीका? देखें, इक्वल टू दो तरीके हैं, दो पैराग्राफ लेने के ना, दो तरीके पैराग्राफ लेने के। देन बाय डिफॉल्ट ये मेरे को कितने रिटर्न करेगा? 5 पैराग्राफ। यानी जब मैं एंटर मारूंगा तो 5 पैराग्राफ आएंगे। देखो एंटर मारा, एक पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लेकिन अगर मुझे 10 चाहिए ना तो मैं ब्रैकेट में 10 लिखूंगा। कैसे? यहाँ पर आया रेड, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर क्लिक करके मैंने लिख दिया 10। एंटर मारा, सॉरी ब्रैकेट के बाहर आके एंटर मारूंगा, एंटर मारा तो देखो अब ये क्या करेगा, 5 पैराग्राफ पहले मेरे को रिटर्न करेगा, छठे पे मेरे को वो पैराग्राफ रिटर्न करेगा जो इसको पहले पे मिल रहा था, क्योंकि इसके पास 5 सेव होते हैं खाली। ये रिपीट करता रहेगा, ठीक है। आप 15 करोगे तो एक पहला वाला पैराग्राफ कौन कौन से नंबर पर आएगा? पहले पर आएगा, छठे पर आएगा, 11वें पर आएगा। सेकंड वाला सेकंड पर आएगा, 7वें पर आएगा और 12वें पर आएगा। इसी तरीके से रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। और एक और होती है, या तो आप लॉरेंस, लेकिन उसमें मसला ये है उसका टैक्स कम होता है। करके देख लेते हैं। उसमें भी 5 पैराग्राफ आते हैं, लेकिन उसके टैक्स जो होते हैं ना वो कम लिखा होता है, यानी पैराग्राफ कम होते हैं, वर्डिंग थोड़ी सी कम होती है। ये देखें उसके मुकाबले में कम है, कम है ना उसके मुकाबले में। आप लोग बस मीन से चल रहा है ना, मीन से लॉरेंस का आ रहा है ना, सही। अब आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स कुछ देखे होंगे,
पहला पैराग्राफ हो जाए मेन, उसके बाद ये जो आ रहा है ना NUNC, ये डॉट से स्टार्ट हो, ठीक है। स्पेस मार देते हैं, यहाँ पर आके सिंपल मैं क्लिक कर दूंगा। पहले ये देख लें आइकन इस तरीके से बहुत सारे हैं, आपको जो सा यूज करना है आप, ठीक है। मैं ये वाला करना है डॉट वाला। अब मैं देखें इसके बाद एंटर मारूंगा ना, फिर ये मुझे डॉट दे देगा, फिर एंटर मार। अब पहले यहाँ पे कुछ लिखूंगा एंटर मार के, कुछ भी लिखा, अब एंटर मारूंगा फिर मेरे को दे देगा, फिर मेरे को कुछ लिखना पड़ेगा, फिर एंटर मारूंगा। अब मुझे नहीं चाहिए, बैक स्पेस करूंगा और इसकी क्लियर और फॉर्मेटिंग कर दूंगा, तो मेरे पास डिफॉल्ट उसमें आ जाएगा, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक? अब तो ये तो होगा डॉट। अगर आपको डॉट्स नहीं चाहिए, सिंपल 1 2 3 या फिर ABC लिखा हुआ चाहिए, तो वो किस तरीके से, ये देखें आप ये भी यूज कर सकते हैं 1 2 3 ऐसे, यानी 1 के बाद डॉट, फिर 1 कॉमा, 1 के बाद ब्रैकेट, फिर रोमन में 1, फिर ABC कैपिटल में, फिर ABC स्मॉल, फिर ABC के बाद डॉट, फिर रोमन 1 2 3 लेकिन डॉट के साथ। यहाँ ब्रैकेट, यहाँ पे कैपिटल था, यहाँ पर स्मॉल था। चेक कर लेते हैं, बता देता हूँ आपको किस तरीके से मैं चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक बने, ठीक है। यहाँ पर आया, मैंने लगा दी 1 2, ये देखें। अब मैं चाह रहा हूँ पॉइंट्स के बाद सेकंड पॉइंट बन जाए, तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो देखो वैन 2 पॉइंट बन गया, और वो 2 मैक वाला डॉक्यूमेंट 2 मैक और डॉक्यूमेंट वाला तीसरा बन गया, वो 2 था। देखो कंट्रोल Z करके वापस, अभी 2 मैक और डॉक्यूमेंट कौन सा है, सेकंड है। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो वो 2 बन गया और नीचे वाला 3 बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। इसके अलावा और स्टाइल करने तो इस तरीके से और भी यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो आप, अच्छा ये मैंने भी बताया था, आप इसको राइट लेफ्ट सेंटर अपने यहाँ से कर सकते हो, या फिर पैराग्राफ सेलेक्ट करके इसको राइट लेफ्ट पे लेके जा सकते हो। देख रहे हो जिस तरीके से आपको रखना है, A to Z सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग, पता है अल्फाबेट को असेंडिंग A to Z ले जाता है, डिसेंडिंग Z to A ले जाता है, ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरीके से काम करना है तो आप सॉर्टिंग यहाँ से आके क्लिक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इंसर्ट की तरफ। सबसे पहले है कवर पेज। आप लोगों ने इस तरीके से कवर पेज देखे होंगे, आप लोगों की बुक्स वगैरह होती हैं तो उस पर थोड़े बहुत इस तरीके से स्टाइलिंग से कवर पेज बने होते हैं। तो आप ये स्टाइल डिफॉल्ट बने हुए, अगर आप ये यूज करना चाहते हैं कोई सा भी, तो आप उसके ऊपर एक मरतबा कर दें आके क्लिक। जैसे मैं चाह रहा हूँ ये वाला हो जाए, ये देखें आ गया, ऑटो बना आ गया, सिर्फ मैंने क्लिक करा। अगर आपको बना बना स्टाइल चाहिए तो आप इस तरीके से कवर पेज में आके ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है ब्लैंक पेज। आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पेज ले लो, सिंपल ब्लैंक पेज पे क्लिक करो तो एक ब्लैंक पेज आपको पास मिल जाएगा, ठीक है। पेज ब्रेक का मतलब क्या है, देखें अभी मैंने जब ब्लैंक पेज पे क्लिक करा है ना, तो मुझे एक ब्लैंक पेज दे दिया इसने। पेज ब्रेक का मतलब ये है, मेरा एक पेज है ना, ये बना हुआ एक पेज ये रहा, और मैं इसी पेज पे खड़ा हूँ, तो जैसे ही मैं पेज ब्रेक करूंगा ये यूं कर दूंगा, यानी एक हिस्सा ये, एक पेज ये बन गया, 2 पेज ये बन गया, एक पेज में सिर्फ 2 पेज बन गए, लेकिन साइज सेम रहेगा नहीं, कम हो जाएगा। अब ये एक मेरा पेज पूरा पेज है, इसको मैं 20 से ब्रेक करूँ, आधा सही हो जाएगा, आधा सही, लेकिन 2 पेज बन जाएंगे, लेकिन इससे कम हो जाएगा ना इसका, सही, ठीक है। इसके बाद है टेबल। यहाँ क्लिक कर लेना, हम टेबल यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। टेबल पे मैंने सिलेक्ट करा, ये जो ऊपर वाले आ रहे हैं ना जिसमें मेरा माउस जा रहा है और ये थोड़े थोड़े ऑरेंज टाइप के, ऑरेंज कलर ही लग रहा है ना, ये हो रहा है, इसे हम कहते हैं कॉलम्स। ये इस तरीके से जो बने हुए होंगे ये कहलाते हैं कॉलम्स, और इस तरीके से जो लाइनें आ रही होंगी ये होंगी रोज, ठीक है। आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 कॉलम और 8 रोज तक आपको मिल सकता है टेबल। ये देखिए मैं यहाँ पे जैसे मैंने ये ले लिया, तो जब मैंने यहाँ क्लिक करा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज हो गए। अब इसकी आप और स्टाइलिंग करना चाहते हो तो और स्टाइलिंग कर लो, यानी इसके बॉर्डर किस कलर के होने चाहिए, इसकी स्टाइलिंग इस तरीके से होनी चाहिए, लाइट हो गई है, शेडिंग इसकी ऐसी होनी चाहिए, बॉर्डर स्टाइल इस तरीके से होना चाहिए पेन का। अब देखें मैं जिस पे क्लिक करूंगा वो हल्की हल्की ग्रीन होती रहेगी, ये देखें, देखा। जिस तरीके से आपको अपने टेबल की स्टाइलिंग करनी है, आप टेबल की स्टाइलिंग इस तरीके से कर लो।
अब इंसर्ट में आते हैं दोबारा, पिक्चर आप लोगों को पता चल गई, ठीक है। शेप्स बहुत सारे हैं, आप कौन सा यूज करना चाहते हो कर लो। एक यहाँ पे मैं ये वाला यूज करके दिखा देते हैं, देखें यहाँ पे मैंने इसको यूज करा। जितनी बड़ी शेप आपको रखनी है आप रखें, और यही इसका शेप फिल करेंगे, यहाँ से आउटलाइन करेंगे और इसका इफेक्ट चेंज करेंगे, ठीक है। इसका शेप फिल यहाँ से भी चेंज कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर लो, मर्जी है आपकी। ये देखें, देख रहे हैं किस तरीके से आपको करनी है। इसकी शेप आउटलाइन देख लो, शेप आउटलाइन ग्रीन करनी है मुझे, और इसकी शेप आउटलाइन के वेट बढ़ानी है। ये देखें बढ़ गई। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पूछो, नहीं है कोई मसला। इसके बाद है आइकन्स। आइकन्स स्मार्ट आर्ट, ठीक है। स्मार्ट आर्ट पे जैसे मैंने क्लिक करा तो इस तरीके से आर्ट्स बने हुए आ जाएंगे। आप कोई सा भी यूज करना चाहते हो। साइकिल, जैसे एक आप साइकिल बता के किसी एक चीज का बता देते हो ना, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आप एक ट्री का बता रहे हो कि आप एक दरख्त, यानी किस तरीके से पूरा प्रोसेस में मुकम्मल होकर एक पूरा दरख्त बन जाता पौधा। तो क्या होगा, पहले पौधा लगेगा, उसको आप पानी दोगे, फिर उसको सूरज की छुआएं मिलेंगी, फिर वो अपनी वो रिप्रोडक्शन करेगा, फिर वो बड़ा होगा। इस तरीके से एक साइकिल क्रिएट हो रही है ना, हमने बायोलॉजी में देखी होंगी बहुत सी साइकिल क्रिएट हो रही थी बुक में। तो उस तरीके से आप साइकिल क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए आप स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हैं। ये साइकिल एक यहाँ पे क्रिएट भी हुई होगी, ये देखें किस तरीके से ये बता रहे हैं। आप यहाँ पे टैक्स लिख सकते हैं, सबसे पहले कुछ ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये इसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जैसे आपको स्मार्ट आर्ट यूज करने हैं, आप कैसे यूज करोगे, इन सेट में जाके स्मार्ट आर्ट से इतने सारे आ रहे हैं जैसे आपको यूज करने हैं। ये अभी ऑल पर ही आ गए। आपको लिस्ट वाले देखने, आप लिस्ट वाले देख लो, प्रोसेस वाले देखने प्रोसेस, साइकिल वाले देखने साइकिल देख लो। जिस तरीके के आपको चाहिए यहाँ से आप उठा के लगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर बताएं क्या होता है, क्या होता है। देखिए ये बोर्ड का मिसाल दूं मैं आपको, सबसे टॉप पे जो है वो हेडर है, सबसे यहाँ पे नीचे की साइड पर ये फुटर है, और इसका बीच वाला सेक्शन क्या है, बॉडी। अपनी मिसाल भी ले लूँ, हेडर फुटर बॉडी। इसी तरीके से हेडर हमारा ये रहा, हम पेजेस पे बॉर्डर हेडर भी लगा सकते हैं अलग अलग किस्म के। देखें आपको मिड में चाहिए, मिड में एक लाइन आ जाएगी हर पेज के, यहाँ पर चाहिए, देखें वन आ गया, उसको थोड़ा सा नीचे कर लेना। अच्छा ये पिक्चर मेरी फिर नीचे नहीं हो रही, क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में आया हूँ, रैप टेक्स्ट में जाके मेरी पिक्चर सिलेक्ट नहीं हुई, अब ये पिक्चर सिलेक्ट, अब हो गई, ठीक है। अब ये देखें वन इस पर आ गया, टू इस पर आ गया, लेकिन मुझे एक बात बताएं, मेरा पहला पेज ये वाला है, वन उस पर क्यों आया, इस पर क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं करंट पेज पे खड़ा होता है, जिस पेज पे मैं खड़ा हूँ हेडर और फुटर वहीं से स्टार्ट करेगा नंबर देना, ठीक है। अगर मैं यहाँ खड़ा होता तो यहाँ पे वन देता मैं, लेकिन सेकंड वाले पेज पे खड़ा होता तो उसने वहीं से देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट में आ जाते हैं, अब अगली बारी है फुटर की, ठीक है। फुटर पे क्लिक करा, फुटर भी देखें इस तरीके बहुत तरीके से आप दे सकते हैं। हम ये वाला दे देते हैं फुटर। अब इसमें नंबर नहीं देगा, कोई फुटर नंबर आएगा, किसी में डिजाइन बना होगा, आपकी मर्जी है जो सा आप लगाना चाहते हो वो लगा लेना, ठीक है। अभी अगर आपको कंट्रोल Z करूं, आपको हेडर और फुटर लग गया आपसे और आप हटाना चाहते हो, जैसे वापस लगा लेता हूँ फुटर में, ये वाला हेडर और फुटर लग गया, लेकिन आप चाह रहे हो हटाना, तो आप यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन, जब फुटर और हेडर लगा लो तो इस तरीके से आ रहा होगा, तो आपके पास डिजाइन का टैब खुलेगा, आप यहाँ से आके क्लोज हेडर एंड फुटर करोगे तो देखो हेडर भी ये हट जाएगा और फुटर भी, यानी फुटर की एक लाइनें आ रही थी ना यहाँ पे डॉटेड, वो हट जाएंगी। लेकिन ये तो हमने एक डिजाइन लगाया ना, ये डिजाइन रहेगा। ये देखें मैं मिसाल देता हूँ, जैसे ही मैंने इसको एडिट करने के लिए, पेज नंबर 1 को एडिट करने के लिए डबल क्लिक करा है, देखें लाइनें ये आप बता दी, इसमें फुटर ये स्टार्ट हो रहा और हेडर ये स्टार्ट हो रहा है, ये लाइनें बता रहा है, हमें लाइनें नहीं चाहिए ना, ये डॉक्यूमेंट में हमारी लाइनें बेकार लग रही है, तो आप यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर करें, ये लाइनें हटा, सही है। इंसर्ट में आ जाते हैं, पेज नंबर, आप पेज नंबर भी दे सकते हो। पेज नंबर अगर आप दोगे टॉप ऑफ द पेज, यानी सबसे टॉप पर आएगा पेज के,
और वो लेफ्ट साइड पर ही आएगा, टॉप आएगा, ठीक है, टॉप पर आ जाएगा पेज के। बॉटम ऑफ द पेज का मतलब है पेज के बॉटम में आएगा, और इस तरीके से अलग अलग लिखा हुआ है, लेफ्ट में आएगा, सेंटर में आएगा, राइट में आएगा, मिड में आएगा, कहाँ पे इसको चाहिए आप जहाँ पे लगाना चाह रहे हो वहाँ पे लगा दो। पेज मार्जिन देना चाहते हो कि भाई यहाँ से शुरू हो, यहाँ पे जहाँ से देना चाहते हो वहाँ पे, ठीक है। अब अभी इसको रहने देते हैं, आगे का काम, सबसे लास्ट काम हम ये करते हैं, हम एक पेज बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है, पेज बॉर्डर बनेगा, उसके बाद पेज कलर देंगे, और वाटर मार्क का पता है वाटर मार्क क्या होता है, वाटर मार्क लगा, दो तरीके के वाटर मार्क लगा सकते हो, या तो आप अपना टेक्स्ट लिख लो कुछ, या फिर आप अपनी पिक्चर लगा लो कोई भी। वाटर मार्क बैकग्राउंड में थोड़ी सी पिक्चर लाइट होके लग जाती है और टेक्स्ट भी लाइट होके दिखता है, वाटर मार्क इसे कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे स्टाइलिंग हुई भी है, हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू पर आए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा हेडर, ओ सॉरी हेडर बोल रहा हूँ, वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर आपको सिर्फ एक ही टैब में मिलेगा, डिजाइन वाला टैब याद रखना, डिजाइन वाला टैब खोलोगे आप सबसे कॉर्नर में देखोगे आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी, वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। सबसे पहले पेज कलर सेट करना है, पेज कलर सेट कर लो जौन सा आपको करना है, ठीक है, ग्रीन कर लिया हमने, ये ले सही है। आपको दूसरा रखना है, दूसरा रख लो। उसके बाद पेज बॉर्डर पे क्लिक करा मैंने, सबसे पहले नन, नन का मतलब क्या है, कोई भी नहीं आएगा। बॉक्स, बॉक्स का मतलब क्या है, हल्की हल्की लाइट चेंज आएंगे, यहाँ पे देखिए मैं बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे बता भी रहा है इस तरीके से बना हुआ आएगा बॉर्डर, यहाँ पे देखें जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ बता भी रहा है कि इस तरीके से बॉर्डर बना हुआ आ जाएगा। शेडो, हल्का सा शेड बना हुआ इसी तरीके से आएगा जिस तरीके से पहले बना, लेकिन पीछे हल्का सा शेडो पड़ रहा होगा, 3D में अंदर की साइड पे शेडो कर रहा होगा। शेडो में जैसे आपने बॉक्स बनाया, इसका बाहर की तरफ शेड कर लो, 3D में थोड़ा सा अंदर की साइड पे शेड करता हूँ, ठीक है। कस्टम में थोड़ी सी डिजाइनिंग होगी। अब ये तो आपने देख लिया, सबसे पहले इसके बाद वाले है ये वाला, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो पहले पूछो, फिर मैं स्टाइल पे जा रहा हूँ, या आप अपने पास क्रिएट करके देख लेना एक एक क्लिक करके कि क्या से क्या काम हो रहा है, ठीक है। और जो सा सही नहीं लगे उसको कंट्रोल सेट करके बैक चले जाना। स्टाइल, स्टाइल का मतलब ये है आप ये जो बॉर्डर बना रहे हो ना, इसमें जो लाइनें चारों तरफ आ रही हैं वो किस तरीके की हैं, यानी सबसे पहले इस तरीके से आएंगी, फिर उसके बाद हल्की सी लाइट हो जाएगी, फिर या तो आपको डॉटेड वाली चाहिए या फिर डैश वाली चाहिए, कौन सी चाहिए, इस तरीके से आप इसको टाइप बता सकते हो। देखें स्टाइल बहुत सारी तरीके के आ रहे हैं, जैसे मैं अगर डॉटेड वाला करता हूँ तो ये देखें डॉटेड वाला इस तरीके से बॉर्डर बना के दिखाया गया है, मेरे को बता रहा है, चले ओके करके बताता हूँ। ये देखें डॉटेड वाला आ गया, मुझे नहीं लगाना, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ पेज बॉर्डर में जाके। इस तरीके से बहुत सारी हैं, देखें कुछ कर्व आई हुई है, कुछ ये लाइट लाइनें चलने वाली हैं, ये देखें ओके करते हैं, ये देखें कंट्रोल जेड करो। अब आप यहाँ से जो सा सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है, देखो इतनी सारी है। उसके बाद है कलर, अभी बाय डिफॉल्ट कलर कैसा आ रहा था जब मैंने लगाया था, ब्लैक आ रहा था, आप यहाँ से कलर भी सेट कर सकते हो कि बॉर्डर का कलर ये होना चाहिए, यहाँ पे आप कर लो या तो ब्लू कर लो, ठीक है। और यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, लगा के देखो, ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं, ये देखें ब्लू आ गई लाइन है, पहले ब्लैक आ रही थी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछो, नहीं है चलो आगे स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल सेट कर दिया, पेज बॉर्डर में आ गए, कलर तक पता चल गया। अब इसकी विड्थ से क्या मुराद है, अभी पीछे यूज कर कर आए, हाँ हमारे बॉर्डर की जो लाइनें आ रही है उसकी चौड़ाई का पता चल जाएगा कि कितनी रखनी है हमें, ठीक है। देखें ये नाम के साथ साथ भी बता रहा है, यहाँ पे नंबर लिखे हुए 3 PD की इतनी इतनी थिकनेस होगी, 4 की इतनी होगी और 6 की सबसे ज्यादा होगी, आपको जितनी यूज करनी है आप उतनी यूज कर लेना। अब ये तो हो गई लाइनों वाली, यानी बॉर्डर जो हमारे बनेंगे वो लाइंस वाले बनेंगे, या तो डॉटेड या फिर कर्व या फिर पूरी एक शेप बन जाएगी लाइंस वाली। लेकिन अगर मुझे कुछ आर्ट्स यूज करने हैं, जैसे आइकन्स होते हैं ट्री के, हार्ट के, स्टार के, इस तरीके से वर्ड में बहुत सारे हैं, वो कहाँ पे दिखेंगे, आप आर्ट पे जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे तो ये देखें इस तरीके के इतने सारे आइकन आ रहे हैं, नीचे करते रहे आपके पास बहुत सारे आइकन आएंगे, देख रहे हैं। आपको जो सा लगाना है उसके ऊपर सिलेक्ट करके आप वो भी लगा सकते हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ ये वाला लगे, ओके करूंगा तो ये देखें, देखा आप बहुत सारे आर्ट्स हैं, जो आपको लगाने हैं, जो आपको पसंद आ रहा है वो वाले आर्ट्स लगा लें, मसला नहीं। कंट्रोल सेट कर देते हैं, कोई दूसरा आर्ट देख लेते हैं,
पेज बॉर्डर में गए, आर्ट में गए, ये स्टार वाला लगा लिया। देखो जैसी जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये यहाँ पे बता रहा है इस तरीके से बॉर्डर बनेगा, ठीक है। तो लगा लेते हैं कोई ये वाला लगा लें। अब देखें ये बता दिया इसने इस तरीके से बॉर्डर बनेगा यहाँ पर, ये बता रहा, और यहाँ से कर दिया ओके। ये देखिए जैसा आपको आर्ट समझ आ रहा है, जैसा आपको लगाना है आप लगा लो, मसला नहीं है, कोई सा भी लगाओगे यहाँ चल जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बताओ, फिर मैं वाटर मार्क की तरफ चल रहा हूँ। नहीं है कोई सवाल? वाटर मार्क में आता हूं मैं। सबसे पहले तो इसने मेरे को 4 वाटर मार्क दिए हुए हैं यहाँ पे, कॉन्फिडेंशियल 1, कॉन्फिडेंशियल 2, डू नॉट कॉपी 1, डू नॉट कॉपी 2। इसने मुझे 4 दिए हुए हैं कि कॉन्फिडेंशियल 1 में इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, कॉन्फिडेंशियल 2 में इस तरीके से, डू नॉट कॉपी में इस तरीके से होगा, डू नॉट कॉपी 2 में इस तरीके से होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं ये वाले नहीं करें, हम अपना क्रिएट करें, ठीक है। हम अपने नाम का करें या किसी भी कोई भी नाम लिखें, लेकिन हम अपना क्रिएट करें। कॉन्फिडेंशियल 2 या डो नॉट कॉपी नहीं लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं जाऊंगा कस्टम वाटर मार्क में। देखिए नीचे कस्टम वाटर मार्क आ रहा है, ये 4 डिफॉल्ट है, अगर आपको ये यूज करना है आप ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन क्या लिखा हुआ आएगा पीछे, अगर ये सिलेक्ट करोगे तो ये लिखा हुआ आएगा, ये करोगे तो ये है, ये कस्टम वाटर मार्क में जाते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से बॉक्स खुल जाएगा हमारे पास। सबसे पहले टिक हुआ हुआ है नो वाटर मार्क पे। नो वाटर मार्क का मतलब क्या है, कोई भी वाटर मार्क नहीं होगा, ठीक है। पिक्चर वाटर मार्क पे जब मैं क्लिक करूंगा, देखो अभी नो वाटर मार्क पे क्लिक है ना, तो कोई भी हाईलाइट नहीं हुआ, मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ नहीं यूज हो रहा कुछ भी। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट पर आ जाते हैं, टेक्स्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करा, ठीक है। सबसे पहले आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे यहाँ से, यहाँ पर लैंग्वेज उर्दू भी है, लेकिन आप अगर उर्दू में अपना नाम लिखना चाहते हो तो उसके लिए उर्दू कीबोर्ड होना भी जरूरी है। यहाँ देखें जैसे मैं सर्च करता हूँ उर्दू, ये आ गई, देखें उर्दू इंडिया आ रही है, पाकिस्तान में लिखा है ये। अब ये देखें यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा ना तो उर्दू में लिखना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पे, तो यानी उर्दू में लिखना पड़ेगा ना मुझे। तो ये जो डिफॉल्ट है ना ये मैं यूज कर सकता हूँ उर्दू में, लेकिन अपना खुद उर्दू में जो लिखना चाहता हूँ वो लिखना नहीं लिख सकता जब तक मेरे को उर्दू कीबोर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? हम आ जाते हैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में वापस। ASAP या तो ये लिखा हुआ है, या कॉन्फिडेंशियल, कॉपी, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट, ओरिजिनल। अगर ये यूज करना है आप ये यूज कर लो, नहीं तो अगर अपना कुछ लिखना चाह रहे हो ASAP को रिमूव करोगे और इसकी जगह पे जो लिखना चाहोगे आप वो लिख दो। एपटेक लिख दिया मैंने, ठीक है, और इसको हटा देंगे। फॉन्ट, फॉन्ट का मतलब क्या है समझ आ रहा होगा, आगे कैलिब्री लिखा हुआ है, कैलिब्री लिखा हुआ है। फॉन्ट फैमिली थोड़ी सी जैसे हमने पहले होम में चेंज करी थी, इसी तरीके से यहाँ पे भी चेंज करी। आपको जौन सी यहाँ पे यूज करनी है आप वो यूज कर लो, ठीक है। बहुत सारी है, कौन सी यूज करनी है मर्जी है आपकी। साइज, साइज आपका फॉन्ट का साइज बताएगा कि क्या है। या तो ऑटो होगा, ऑटो का मतलब है स्क्रीन के चारों तरफ एक ही मतलब चारों तरफ से बराबर कर देगा स्क्रीन के मुताबिक। और इस तरह अगर आपको कोई बड़ा कुछ बहुत ज्यादा बड़ा तरीके से लिखना है तो यहाँ से 90 करो। और उसके बाद कलर है, कलर का क्या होगा कि किस कलर में लिखा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई येलो कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, अब हम पहले चेक कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं तो देखें इस तरीके से थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा। अभी आपने सिर्फ चेक करने के लिए अप्लाई पे क्लिक कर दो, बॉक्स हटाना नहीं। अगर आपको इस तरीके से नहीं चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ चाहिए जैसे वाला देखें, इस लाइन में लिखा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके अप्लाई करें। ये देखें ये लिखा हुआ आ गया, लेकिन इसका थोड़ा सा साइज छोटा है। अब यहाँ से पहले साइज भी बड़ा कर लेते हैं, 120 करते हैं। अब अप्लाई करके देखते हैं, देखो 120 से थोड़ा साइज बड़ा हो गया, नीचे बड़ा हो रहा है, अभी देख लेते हैं ऊपर उसको करके। 120 से भी हटा दें, 144 करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये सही है। अब हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, ये देखें लिखा हुआ आ गया ASAP, लेकिन मैंने एपटेक लिखा था, ये क्यों आया? अप्लाई नहीं करा था एपटेक, ठीक है। चेंज कर लेते हैं, वाटर मार्क में जाते हैं, कस्टम वाटर मार्क, सब कुछ सिलेक्ट हुआ है, आप सिर्फ यहाँ पर आके एपटेक लिख दो। अब अप्लाई कर दो, आगे एपटेक लिखा हुआ। अब मुझे ये, अच्छा देखो या तो पिक्चर वाटर मार्क लगेगा या फिर टेक्स्ट का वाटर मार्क लगेगा, दोनों में से एक चीज लगेगी, दोनों एक साथ में यही लगेगी।
ठीक है, अब मुझे पिक्चर वाला चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक तो वाटर मार्क में चला गया, चलो ठीक है, कस्टम वाटर मार्क में गया, एक पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक कर दूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, देखो ठीक है। लेकिन एक तरीका और है, अगर आपको ये सेव रहने देना है, यानी आपने जो टैक्स वाला बनाया है, आप चाह रहे हो ये सेव रहे, तो आप इस तरीके से कर सकते हो जो अभी मैंने तरीका करा है। लेकिन आप चाह रहे हो अगर ये सेव नहीं रहे तो सिंपल वाटर मार्क में जाओ और रिमूव वाटर मार्क कर दो, तो आपका रिमूव वाटर मार्क हो जाएगा। यानी अगर आपको अब बनाना पड़ेगा उसी तरीके से तो दोबारा बनाना पड़ेगा। उस पहला वाला तरीका क्या था, आपके पास पहले सेव रहता, आप टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करते तो वही पुराना वाला आपके पास आ जाता, सही है। अब हम पिक्चर वाला लगा लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, कोई यहाँ पड़ी हुई है, वही लगा लो, चलो वही लग जाएगी, ये वाली कौन सी है, देख लेते हैं, कोई भी लगा लेते हैं, बढ़ना है। वाटर मार्क में गए, कस्टम वाटर मार्क में आए, पिक्चर पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट पिक्चर। फ्रॉम अ फाइल का मतलब क्या है, जो हमारे यानी हमारा लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड है वाली। बिंग इमेज सर्च के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मुझे ऑनलाइन ले जाएगा, यहाँ पर ऑनलाइन में इस तरीके से जो सी उठा के लगाना चाह रहा हूँ वो उठा के लगा लूंगा, ठीक है। यानी हम चलो यहाँ से एनिमल की कोई देख लेते हैं, आप यहाँ से या तो डाउनलोड कर लो या फिर यहाँ से कोई भी उठा के इस तरीके से बिंग में जाके लगा लो। अच्छा, बिंग के नीचे एक लिखा हुआ था वन ड्राइव, वन ड्राइव का मतलब क्या है, वन ड्राइव भी एक हम आउट में बाद में देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की एक चीज है आउटलुक के साथ साथ वन ड्राइव। ड्राइव का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे कुछ काम करके अपने ड्राइव पर अपलोड कर लो ताकि आप कहीं पे भी अपना आसानी से जब जीमेल खोलो तो आसानी से आपका साथ साथ काम भी डाउनलोड होता रहे, जब आप करना चाहो तो आप वहाँ पे घर पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। ड्राइव पे अपलोड करना आता है काम, नहीं आता, चलो अभी मैं इस ये टास्क खत्म हो रहा है बस, जी मेल वाला ड्राइव पे अपलोड हो जाता काम। मैं उसके बाद फायदा भी बताऊंगा क्या है और अपलोड करके भी दिखा दूंगा, बस ये पिक्चर लगाने के बाद खत्म है अपना काम, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये वाली पिक्चर लग जाए, इस पर इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है, ये वाली पिक्चर आ गई है, सर नो रिस्पॉन्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग पे गया, ओके। और यहाँ से एन एरर, एरर या एरर से बेहतर हम यहीं से कर लेते हैं, हमारी जो डाउनलोड है नेट के बस यही हुआ है, एफटेक इंसर्ट, ठीक है। यहाँ से या तो आप ऑटो साइज रख लें, अभी देखना 500 साइड लिख के मैंने जब अप्लाई करूंगा देखो खराब आ रही है, अगर मैं ऑटो करूंगा ना तो बिल्कुल स्क्रीन के मुताबिक ऑटो हो जाएगी, देखना हो गई। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, पिक्चर का मेरा बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ग्रीन था, तो वाइट था, तो इसने वाइट पीछे बैकग्राउंड कर दिया और नीचे से फिर ग्रीन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते, अच्छा प्रोटेक्ट करनी आती है फाइल को, प्रोटेक्ट करना आता है फाइल को, पासवर्ड के लिए लगाना है, फाइल में जाओ, ठीक है। फाइल में जाने के बाद आओ आप इन्फो पे, इन्फो पे आने के बाद आप करोगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, वापस बता रहा हूँ, पहले आप अपनी जितना काम आपको करना है आप कर लो। फाइल में आओ, फाइल में जाने के बाद आप जाओ इन्फो के अंदर, इन्फो के अंदर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर जब क्लिक करोगे तो ये पूछेगा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, आप यस कर दो, इसके ऊपर क्लिक कर दो, पासवर्ड पूछेगा, मैं यहाँ रख लेता हूँ 123 और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। ये मेरे को बोलेगा री इंटर पासवर्ड, यानी एक होता है पासवर्ड और एक होता है कंफर्म पासवर्ड, तो यहाँ पे भी ये सिनेरियो चलेगा, यहाँ पर आप 123 दोबारा लिख दो और यहाँ से आप कर दो ओके, ठीक है। अब ये देखो थोड़ी सी हाईलाइट हो गया पीछे से, पहले नहीं हुआ था, यानी आपका पासवर्ड लग गया। अब यहाँ से आगे अपनी फाइल सेव है इस पे जाके, जहाँ पर आपको डी ड्राइव में मैंने बोला वहाँ कर लेना, मैं तो डेस्कटॉप पे कर लूंगा क्योंकि यहाँ डिफ्यूजर नहीं लगा हुआ, यहाँ पे मेरी फाइल नहीं उड़ेगी, आप लोगों का पीसी में उड़ेगी तो आप डी ड्राइव में करके जाके कर लेना सेव। डेस्कटॉप पे मैं कर रहा हूँ डॉक्स2 के नाम से, ठीक है, सेव। और यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया, डॉक्स2 कहाँ पर है ये देखें, ये जैसे ही ओपन करा है ना अभी मुझसे पासवर्ड पूछे, पासवर्ड जब तक मैं एंटर नहीं करूंगा मुझे पीछे का काम नहीं दिखाएगा जो मैंने काम करा हुआ था। अगर मैंने गलत पासवर्ड एंटर कर दिया 12345 ओके करा तो अब ये इस तरीके से स्क्रीन कर देगा, ये मुझे बोलेगा सही पासवर्ड एंटर करो। इस तरीके से आपका काम सिक्योर हो गया, यहाँ पे हो गया ना एक तरीके से।
आप सही तरीके से पासवर्ड एंटर करके देख लेते हैं। डॉक्स2 खोला तो मैंने यहाँ लिखा 123 पासवर्ड था। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक करा, अभी मुझे काम दिखा देगा मेरे जो। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक?